हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में अपना शुरू करेंगे वीएलडब्ल्यू का मैथ्स का टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका लेक्चर फर्स्ट है। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। बच्चों, जैसे कि आप सबको दिख रहा है, इसमें लीनियर इक्वेशन का वर्ड यूज किया गया है। लीनियर इक्वेशन, आप में से जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए मैं 2 मिनट में ये समझाना चाहता हूँ लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, इक्वेशन क्या होती है? स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है। अगर मैं इधर लिख दूं 3x = 4, तो ये इक्वेशन बन गई। क्यों? इस साइड भी कोई चीज है, इस साइड भी कोई चीज है, बीच में इक्वल है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x² = 4, ये भी इक्वेशन है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x + 3 = 5, ये भी इक्वेशन है। इस साइड ये क्वांटिटी है, इस साइड ये क्वांटिटी है, बीच में इक्वल टू का साइन है। सबकी सब इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है जिसके बीच में इक्वालिटी का साइन है। अब लीनियर किसको बोलते हैं? इक्वेशन तो आप समझ गए। लीनियर किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन उस चीज को बोलते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो भी इक्वेशन है जिनमें क्या आएंगे? वेरिएबल्स आएंगे जिनकी डिग्री 1 होगी। जिनकी डिग्री क्या होगी? 1। जैसे कि आपको सामने एग्जांपल में दिख रही है ये इक्वेशन, इसमें वेरिएबल कौन है? x, और उसकी पावर क्या है? 1। तो डिग्री बेसिकली हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। जितने भी वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री। ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2। तो ये लीनियर नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक हमने पढ़नी नहीं है। ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, क्या ये लीनियर है? बिल्कुल है। वेरिएबल x है, उसकी डिग्री 1 है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं 3x + 2y = 7। क्या ये इक्वेशन है? आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि बीच में क्या है? इक्वल टू है। और क्या ये लीनियर है? ये बिल्कुल लीनियर भी है, क्योंकि इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री 1, सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अब वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? इसमें लिख लो आप अपनी कॉपी में, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं, एक x है और एक y है, और दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी लीनियर है। क्यों है लीनियर? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, उसकी डिग्री 1 है, मगर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। अब आप में से बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स कर सकते हैं क्या? ठीक है, वो भी करके देखते हैं। अगर आप सोचो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल बन सकती है इक्वेशन। मगर जब आपने 3 वेरिएबल्स बोल दिया ना, तो जो ये तीसरा वेरिएबल आया, अब एक्सिस भी आपकी 3 बन गई। एक एक्स एक्सिस वो इसके लिए, वाई एक्सिस इसके लिए, और एक थर्ड एक्सिस बन गई जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस, जिसको बोलते हैं z एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशन चला गया। ये क्या चला गया? 3 डायमेंशन चला गया। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये 3 डायमेंशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्राफ हमें सिर्फ 2 डायमेंशन के ही पढ़ने हैं। किसके पढ़ने हैं? 2 डायमेंशन। तो अपने दिमाग से लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स निकाल दो, 4 वेरिएबल्स निकाल दो, 5 वेरिएबल्स निकाल दो, सब निकाल दो। क्या स्टडी करेंगे हम? सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन, हम क्या स्टडी करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक है, ये लीनियर ही नहीं है, इसको देखना नहीं है। ये भी लीनियर है और इसमें आपको वेरिएबल सिर्फ x ही दिख रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और ये भी लीनियर है, इसमें आपको वेरिएबल्स 2 दिख रहे हैं, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कंक्लूजन जो अभी तक हमने पढ़ा, मैं आपको बता दूं, लीनियर कब बोलते हैं? जब जो वेरिएबल्स की पावर होती है, जो वेरिएबल्स की क्या होती है? पावर होती है। कौन सी पावर?
हाईएस्ट पावर वो क्या होगी 1, तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दो टाइप की लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे, एक सिंगल वेरिएबल वाली वो ऐसे दिखेगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, 4 इस साइड आ गया, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर जो वेरिएबल दिख रहा है वो आपको y दिख रहा है, और लीनियर क्यों बोल रहे हैं, y की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये भी हम इस टॉपिक इस सिलेबस में पढ़ेंगे। और दूसरा वेरिएबल्स दो हो सकते हैं, ठीक है, तो ये 3x + 2y = 7, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x और y की हाईएस्ट पावर 1 है। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो भी वेरिएबल्स है उनकी पावर क्या है 1 है। मगर ये बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y। आई होप कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हमने पढ़ने हैं, इसमें बच्चों आप लीनियर इक्वेशन का मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स है उनकी पावर 1 ही हो, वो लीनियर है, वो ही हमने पढ़नी है, आगे हमें किसी के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। आई होप आपको इतना लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम इसके आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ स्टडी करेंगे। बड़ा सिंपल टॉपिक है, जैसे पढ़ा रहा हूं अगर आपने वैसे पढ़ लिया, जेके एसएसबी में कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा तो आप क्रैक कर जाओगे। बड़ा सिंपल टॉपिक है, सबसे सिंपल टॉपिक। हाँ, और आप सोच रहे होंगे सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक ये तो है नहीं, मैंने ये क्यों शुरू किया, क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन का टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में ऊपर वाला पोर्शन था, वो ऑलरेडी बार बार पेपरों में आ चुका है, ये न्यू है, तो इसलिए मैंने इधर से स्टार्ट किया। ऊपर वाला पोर्शन भी आपको करवाऊंगा, आप बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ पढ़ने के लिए मैं आपको टाइप पे बताऊंगा। सबसे पहली टाइप आपके सामने जो आज हम पढ़ेंगे, टाइप नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने आपको अभी बताया वन वेरिएबल की इक्वेशन कैसी होती है, या तो 2x + ऐसे दे दिया होता है, या तो y भी दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की टाइप की होंगी। अच्छा, अब दूसरी बात, जब इन दोनों टाइप की होगी, इसको हम जनरल ऐसे लिखते हैं ax = b, और इस वाले को हम जनरल ऐसे लिखते हैं cy = d। ये लिखने का तरीका है। आप देख सकते हो a कुछ भी हो सकता है, b भी कुछ भी हो सकता है, और c और d भी कुछ भी हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम पढ़ेंगे आज के इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो टाइप हमारी कौन सी है, तो वो मैं आपको बता दूं। जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो देख लेते हैं। जो आज मैं आपको टाइप पढ़ा रहा हूं, टाइप नंबर 1, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ax = 3, सॉरी ax = b। अब बताओ क्या ये लीनियर है? आप बोलोगे बिल्कुल लीनियर है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है। अब कुछ बोलेंगे a और b भी वेरिएबल है। नहीं बच्चों, a और b कांस्टेंट्स हैं। a और b क्या है? कांस्टेंट्स हैं। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा अभी के अभी। इस टाइप की एग्जांपल 3x = 6। आज मैं आपको इस टाइप की ग्राफ बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले जब आपको 3x = 6 आ गया, क्या ये सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और आपके पास x क्या मिल जाएगा? आपको 2 मिल जाएगा। x क्या मिल जाएगा? आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। आपको जब भी कोई ऐसी फॉर्म मिलती है तो आप उसको x = समथिंग में लाओ, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? अगर आपका x = समथिंग में आता है, अगर आपका क्या आता है? x = समथिंग, मेरा समथिंग का मतलब कांस्टेंट है, x = सम कांस्टेंट, तो आपको याद रखना है ये जो लाइन होगी, इधर जो लाइन बनेगी, इधर जो क्या बनेगी? लाइन बनेगी। अगर x = सम कांस्टेंट है तो जो लाइन है वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और अगर बाई चांस कभी आने वाली टाइपों में, इस टाइप में तो नहीं होगा, आने वाली टाइप में अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आता है तो वो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के। ये आपको याद रखना है। उल्टा बोलते हैं, अगर x इज इक्वल टू समथिंग है तो जो लाइन है वो पैरेलल बनेगी y एक्सिस के, और अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो जो लाइन है वो पैरेलल बनेगी x एक्सिस के। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्लियर। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। अब देखो, हमने अभी क्या एग्जांपल ली थी, x इज इक्वल टू 2 जब हम सॉल्व किए थे। अब मैंने आपको बताया कि जब भी x इज इक्वल टू 2 होगा तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी, उल्टा बोल है। x इज इक्वल टू है तो y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल। अब बच्चों सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। अब आपको तो पता है, हमें तो पता है, ये हमारी क्या होती है y एक्सिस और ये हमारी क्या होती है x एक्सिस। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये x एक्सिस और ये क्या आपकी y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। इधर क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। अब आपको जो लाइन बनानी है वो पैरेलल, ये सिंबल किसका है, पैरेलल का। आपको जो लाइन बनानी है वो पैरेलल टू y एक्सिस बनानी है। अब y एक्सिस ये है आपकी y एक्सिस, इसकी पैरेलल बनानी है। पैरेलल यहां तो इस साइड बनेगी या तो इस साइड बनेगी। अगर आप ऐसे लाइन बनाते हो वो भी y एक्सिस के पैरेलल है, अगर आप इस साइड से बनाते हो तो वो भी y एक्सिस के पैरेलल है। तो क्वेश्चन अराइज करता है कि किस साइड बनाएंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसका साइन देखना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप बोलोगे इस केस में ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको पता ही है ये जो ये वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव साइड है x एक्सिस की, और ये वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव साइड है। अगर पॉजिटिव साइड है तो जो लाइन बनेगी वो पॉजिटिव साइड से बनेगी, और अगर इधर नेगेटिव आता है तो जो लाइन बनेगी वो नेगेटिव साइड से बनेगी। ऐसे आप पहचान सकते हो, ठीक है। सब एग्जांपलें करेंगे आज के लेक्चर में, थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट बता रहा हूं। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका रिप्लाई दूंगा। अब आप देख सकते हो इस केस में जो x है वो 2 है, 2 तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो x एक्सिस पॉजिटिव इस साइड है, तो जो लाइन है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ऐसे लाइन क्यों बनेगी, ऐसे लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी x इज इक्वल टू समथिंग होगा, x इज इक्वल टू समथिंग, तो जो लाइन है वो आपको y एक्सिस के पैरेलल बनानी है। जो लाइन है वो आपको y एक्सिस के पैरेलल बनानी है। आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, उसका मीनिंग क्या होता है पैरेलल। और इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, एक लाइन ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, काट रही है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करेगी। तो आप याद रख लो जब भी x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है देन उल्टा बोलना है, पैरेलल टू y एक्सिस। पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव साइड कैसे पता चलेगा, जब x इज इक्वल टू 2 लिखा है, 2 प्लस क्या है। और नेगेटिव साइड कैसे पता चलता है, जब x इज इक्वल टू -2 लिखते हैं। मगर अभी हमारे केस में ये चीज नहीं है, तो ये बन गई, ये आपकी लाइन बन गई। इस लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज करता है, बन तो गई मगर जहां से पास कर रही है उसका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो ओरिजिन से ये डिस्टेंस है ये ऑलवेज वही होगा जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, 2। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पे है। कितनी दूर है, 2 यूनिट्स। यूनिट्स बोल रहा हूं, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लगा लो, यूनिट्स बोल दिया। तो जो भी ये लाइन है ये ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये 2 यूनिट की दूरी पे निकलेगी और पैरेलल होगी y एक्सिस की। तो ऐसे बनाएंगे इस टाइप के इक्वेशनों का ग्राफ, और ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्यों, इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है और वेरिएबल भी 1 है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम चलेंगे इसी एग्जांपल पे, कुछ और सिंबल ले लेता हूं और आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सपोज आपको x दे दिया 4।
अब आपने देखा x इज इक्वल टू 4, पेपर में क्वेश्चन वाला आपको ऐसे भी दे सकता है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये लीनियर है। अब आपको मैंने बताया था जब भी x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो पैरेलल टू क्या बोलना है y एक्सिस, पैरेलल टू क्या बोलना है y एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये मैंने बना दिया अपनी y एक्सिस, ये मैंने बना दिया अपनी x एक्सिस। ठीक है, ये y और ये x, इधर क्या है ओरिजिन। अब x इज इक्वल टू समथिंग है तो मैं बोलूंगा ये क्या है पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस ये है, इसके पैरेलल है, यहां तो इस साइड बनेगी, यहां तो इस साइड बनेगी। ठीक है, अब आपने देखना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको ये पॉजिटिव दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और x इज इक्वल टू 4 क्या है, x इज इक्वल टू पॉजिटिव। और अगर आपको जब भी x इज इक्वल टू पॉजिटिव दिखता है तो आपको क्या करना है, उसको x के पॉजिटिव तरफ लाना है। अब क्वेश्चन ये राइज करता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि अगर x इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो जो ये डिस्टेंस है ये आपको कैसे मिलेगा। आप देख सकते हो जो ये डिस्टेंस है कैसे मिल रहा है, x इज इक्वल टू 4 है, तो ये बस इतना बताएगा कि जो भी आपकी लाइन बन रही है x इज इक्वल टू 4 वो आपसे इस y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 4 यूनिट की दूरी पे है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो भी आपका 4 है, ठीक है, ये 4 बेसिकली क्या बताता है आपको कि जो लाइन हमारी बन रही है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, वो ओरिजिन से 4 यूनिट्स की दूरी पे है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यूनिट्स, और यूनिट्स का मीनिंग क्या है कि आप यूनिट कुछ भी लगा सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी। तो हम सेंटीमीटर किलोमीटर तो ग्राफ पे नहीं बोलेंगे, तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, यूनिट। तो अब मैं आपको एक लैंग्वेज लिख के बताता हूँ, ये आपके काम की है। जेके एसएसपी जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो एमसीक्यू इसी के ऊपर आएंगे। तो क्या आपको याद रखना है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। x इज इक्वल टू 4, जो ये लाइन है x इज इक्वल टू 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन को क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू 4। और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल किसकी है, y एक्सिस के, पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस की तो पैरेलल है, मैं कितने यूनिट दूर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। अगर आप इतना बोल दो एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। मैंने आपको बताया अभी भी ये 4 क्या है, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव कहां पे है, राइट साइड। तो आपको क्या बोलना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ y एक्सिस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर कोई आपको पूछे x इज इक्वल टू 4 जो लाइन है कहां से पास करती है, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 4 आपने देखना है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो जब भी x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो पैरेलल, उल्टा बोलना है। अगर x इज इक्वल टू समथिंग है पैरेलल टू y एक्सिस। और 4 क्या बेसिकली, 4 बेसिकली डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से ये लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल दूरी पे बैठी हुई है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको आज टाइप पढ़ाई, ये पढ़ाई मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक एग्जांपल और करेंगे जिसमें मैं आपको नेगेटिव वाली एग्जांपल बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, तो अगर आप देखना चाहो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो वो देखते हैं कैसे बनेगा। फिर आपने देखना है x इज इक्वल टू समथिंग, तो जब x इज इक्वल टू समथिंग है अगेन ये पैरेलल किसकी होगी, y एक्सिस के। उससे पहले आपने देख लिया होगा ये लीनियर है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, फर्स्ट, इसकी पावर क्या है, फर्स्ट, और वेरिएबल भी इसमें एक ही है, x ही है वेरिएबल। ठीक है, ये सब बार बार मैं उन बच्चों के लिए रिपीट कर रहा हूं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के तो प्लीज पेशेंस रखिए। ठीक है, तो ये सब क्लियर कर देंगे हम इसी टॉपिक में। तो ये चीज आ गई। अब आप सब ग्राफ प्लॉट करो, तो जैसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये आपको y एक्सिस तो बनानी है, ये आपको x एक्सिस बनानी है। जैसे आपने ये दोनों एक्सिस बना दी, ये आपके सामने बन गई, ये क्या होगा, ओरिजिन होगा। अब
x इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस। तो बच्चों यहां तो y एक्सिस की राइट साइड बनेगा, यहां तो कहां बनेगा लेफ्ट साइड, मगर x इज इक्वल टू नेगेटिव है, इधर क्या है नेगेटिव, तो आपने बोलना है लेफ्ट साइड बनेगा। क्यों? क्योंकि जो x एक्सिस है वो नेगेटिव किस साइड होती है लेफ्ट साइड, तो अब जो भी लाइन बनेगी वो इसकी लेफ्ट साइड बनेगी, ये आपके सामने, ठीक है। ये लाइन पैरेलल किसकी है y एक्सिस, और मगर है लेफ्ट साइड, किसकी वजह से इस नेगेटिव साइन की वजह से। अब क्या कर दो, अब इसको लाइन बना दो, इसको नाम दे दो x इज इक्वल टू -3। अब इधर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाला है कि ये जो डिस्टेंस है लाइन का ओरिजिन से ये कितना है, इसको 3 बोलेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये -3 है, मगर मैं आपको बता दूं ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। आप जब भी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो वो आप हमेशा पॉजिटिव ही करते हो, आप ये नहीं बोलते उधमपुर से जम्मू -64 किलोमीटर है, आप हमेशा 64 या 63 ही बोलोगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या है पॉजिटिव, तो आपको याद रखना है डिस्टेंस उतना ही रहेगा, फर्क कहां आएगा इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है ये अब लेफ्ट साइड है तो बन जाएगा -30। आप घबराइए मत, ये जो पॉइंट है जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में इन पॉइंटों के ऊपर भी बात करूंगा। तो आपको जो पहला टॉपिक है VLW का ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हम 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो ये आ गई आपकी लाइन। अब आपने इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखना है x इज इक्वल टू -3 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जैसे कि आप सबको पता है लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होती है, ठीक है। रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस की क्या है पैरेलल, कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। क्या लिखना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। तो ये आपका कंसेप्ट है जो हमने पहली टाइप स्टडी कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, और वो जो मेरी पहली टाइप थी वो बेसिकली क्या है, ये आपके सामने मैंने कहां पे लिखी है सॉरी इधर लिखी हुई है। तो ये जो टाइप फर्स्ट है जिसमें आपको x इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा लास्ट में, वो हमने पढ़ लिया। ये हमेशा जो ग्राफिकल फॉर्म में है उसमें y एक्सिस के पैरेलल ही रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं जो जेकेएसबी एमसीक्यू में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक का मैं आंसर दे दूंगा, दूसरे क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये अगर आपके पास दे दिए x इज इक्वल टू -1, तो पहला ऑप्शन है ये x इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ये इसने क्वेश्चन में लिख दिया रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन उसने बोला हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, ये उसका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन उसने क्या बोला है, दूसरा ऑप्शन बोला है उसने पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ -1 यूनिट। तीसरा ऑप्शन उसने क्या बोला है, तीसरा ऑप्शन उसने बोला पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया, नन। लास्ट ऑप्शन क्या दिया, नन। तो ये क्वेश्चन अगर आपको जेकेएसएसबी पूछ लेता है तो आप इसको तो देख के सॉल्व कर लोगे। कैसे, आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपको जो लाइन दी है वो कैसी दी है, x इज इक्वल टू समथिंग। जब x इज इक्वल टू समथिंग है, मैं आपको अभी बार बार बता रहा हूं पैरेलल टू क्या होगी y एक्सिस, तो इधर एक x एक्सिस वाला ऑप्शन है, ये तो पढ़ना ही नहीं है। अब y एक्सिस के पैरेलल होगी तो मैंने आपको बताया ये y एक्सिस है, यहां तो इस साइड यहां तो इस साइड, मगर ऊपर बस क्या बोलता है y एक्सिस के पैरेलल एट द डिस्टेंस, तो ये पूरा तो बता रहा नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब ये क्या बता रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। और देखो इधर क्या है नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, इनका लेफ्ट किस साइड है, इस साइड, तो ये लेफ्ट साइड ही जाएगी, नेगेटिव है, तो इसका करेक्ट क्या होगा सी।
तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहली टाइप हमारी समझ आई होगी। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 4। आपने मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है इसका आंसर क्या है। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 5, आपने इसका भी बताना है। फोर्थ मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 0, इसका भी बताना है ये क्या चीज है। और ये मैं आपके आने वाले कल के लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा x इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया तो प्लीज हमारे चैनल के जो ये वीडियोस है, जो VLW की सीरीज मैथ की स्टार्ट हुई है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और हमारा टेलीग्राम पे भी वेदरम क्लासेस नाम का एक पेज बना हुआ है जिसपे डेली हम GS के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आई होप आप उधर भी फॉलो करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।